ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं ओम शब्द का अर्थ की कहानी लेकर आई हूँ। प्राचीन भारत से ही ओम हमेशा भारतीयों के जीवन शैली का अभिन्न अंग रहा है। चाहे धार्मिक कार्य हो, ज्ञान प्राप्ति हो, आत्मशुद्धि के लिए हो या असीम शांति और समाधान की प्राप्ति के लिए, वेद और पुराण में इसे ईश्वर का प्रतीक कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भी ओमकार को एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है। योग साधना में इसका अधिक महत्व है। इसके निरंतर उच्चारण करते रहने से सभी प्रकार के मानसिक रोग ठीक हो जाते हैं। ओम को अनाहत ध्वनि कहते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर और इस ब्रह्मांड में सतत गूंजता रहता है। इसके गूंजते रहने का कोई कारण नहीं। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ओमकार रूपी प्रणव का स्पंदन होता है। तदंतर 7 करोड़ मंत्रों का आविर्भाव होता है। सनातन धर्म ही नहीं, भारत का अन्य धर्म दर्शनों में भी ओम को महत्व प्राप्त है। बौद्ध दर्शन में मणिपद में हूम का प्रयोग जप एवं उपासना के लिए प्रचुरता से होता है। इस मंत्र के अनुसार ओम को मणिपुर चक्र में अवस्थित किया माना जाता है। यह चक्र 10 दल वाले कमल के समान है। जैन दर्शन में भी ओम के महत्व को दर्शाया गया है। महात्मा कबीर निर्गुण संत एवं कवि थे। उन्होंने भी ओम के महत्व को स्वीकारा था। यह अकेला एक ऐसा मंत्र है जिसका उच्चारण एक मुख भी कर सकता है। ओम का अधिक महत्व तथा रहस्य के बारे में थोड़ा और समझने के लिए आज हम यहाँ कुछ बातों को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। ओम को ओम लिखना अपभ्रंश है। यह अन्यथा यह तो ओम ही है और इसका सही उच्चारण ओम है। दरअसल ओम ब्रह्मांड ध्वनि है। यह स्वयं उत्पन्न होती है। ओम मंत्र की ध्वनि ही ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है और इसी में सभी ध्वनियाँ निहित हैं। यह अनादि है और अनंत और निर्वाण की शक्ति का प्रतीक है। ओम को दुनिया में जितने भी मंत्र हैं उन सब का केंद्र कहा गया है। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। बहुत सी आकाश गंगाएं इसी आकार में फैली हुई हैं। ओम को ओम कहा जाता है। उसमें भी बोलते वक्त ओम पर ज़्यादा जोर होता है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है। अ, उ, म, इन 3 ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। पहला शब्द है ए, जो कंठ से निकलता है। दूसरा है उ, जो हृदय को प्रभावित करता है। और तीसरा शब्द मैं है, जो नाभि को कंपन करता है। यह ध्वनि शरीर को कंपित करती है। यह प्रक्रिया फेफड़ों की कोशिकाओं को उत्तेजित करती है, जिससे फेफड़ों में श्वास उचित मात्रा में आती जाती रहती है। ओम शब्द के उच्चारण मात्र से ही शरीर में और आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारे शास्त्र में ओमकार ध्वनि के 100 से भी ज़्यादा मतलब बताए गए हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि मंत्रों में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन उससे निकली हुई ध्वनि शरीर पर अपना सकारात्मक प्रभाव डालती हुई प्रतीत होती है। यह सिर्फ आस्था नहीं, इसका वैज्ञानिक आधार भी है। प्रतिदिन ओम का उच्चारण न सिर्फ ऊर्जा शक्ति का संचार करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कई असाध्य बीमारियों से दूर रखने में मदद भी करता है।